कभी एक छोटे से गांव में 5 भाई रहते थे। मोहित, गोपाल, आदर्श, नीरज और गोविंद। इनके माता पिता नहीं थे। एक छोटी सी झोपड़ी, एक पुराना रेडियो और खेत की बंजर जमीन ही इनकी दुनिया थी। पांचों भाई दिन में खेतों में मजदूरी करते और रात को पढ़ाई। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी रात को भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन सपना था बड़ा, कुछ बनकर दिखाना है। खुद के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए। पहला मोड़ मेहनत की शुरुआत सबसे बड़ा भाई गोपाल था, जो सबसे जिम्मेदार था। वह खुद कम खाता पर भाइयों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता। गांव के स्कूल में पढ़ाई करने के बाद वह रोज रात में बिजली के खंभे के नीचे पड़ता। तीसरा भाई गोविंद बेहद शांत लेकिन तेज दिमाग का था। उसकी रुचि किताबों में थी। राजनीति, प्रशासन, इतिहास उसके प्रिय विषय थे। वह आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा बनने का सपना देखता था। मोहित, चौथा भाई, थोड़ा चंचल और बहादुर था। पुलिस अफसर बनने का सपना था उसका। लोगों की मदद करने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ललक उसमें थी। सबसे छोटा था आदर्श। वह भाइयों की सेवा करता, खाना बनाता, पानी लाता। उसकी पढ़ाई थोड़ी कमजोर थी, लेकिन उसका दिल सबसे बड़ा था। वह सबका मनोबल बढ़ाता। भैया, आप लोग एक दिन बड़े अफसर बनोगे। संघर्षों की आग में तपन पांचों भाइयों ने दिन रात एक कर दिए। गांव वालों ने कई बार ताना मारा, गरीब के लड़के क्या अफसर बनेंगे। अरे बेटा, ये किताबें बेच दो, कुछ काम धंधा करो। लेकिन इन भाइयों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। गोपाल ने सबसे पहले इंटरव्यू क्रैक किया। उसका बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर चयन हुआ। यह परिवार के लिए पहला बड़ा मोड़ था। उसके पास जैसे ही पहली तनख्वाह आई, सबसे पहले वह एक बड़ी टॉर्च लेकर आया, ताकि अब भाइयों को खंभे के नीचे नहीं पड़ना पड़े। नीरज की मेहनत रंग लाई। उसने एनडीए की परीक्षा पास की और पुणे ट्रेनिंग के लिए चला गया। गांव भर में ढोल बजे, अब ये देश की रक्षा करे। गोविंद दिन रात किताबों में डूबा रहता। वह हर साल एक परीक्षा देता, हारता, फिर भी कोशिश करता। आखिरकार चौथे प्रयास में उसका आईएएस में चयन हो गया। गांव का वही लड़का जिसे लोग ताना मारते थे, अब सर बन गया था। अब बारी थी मोहित की। उसने यूपीएससी की आईपीएस ब्रांच के लिए मेहनत की और पास हो गया। ट्रेनिंग के बाद वह एक ईमानदार और बहादुर आईपीएस अधिकारी बना। वह गांव वापस आया तो लोगों ने फूलों की बारिश की। भाईचारे का अद्भुत उदाहरण। अब चारों भाई ऊंचाई पर पहुंच चुके थे, मगर आदर्श, वह अब भी गांव में था, साधारण, शांत। लेकिन भाइयों ने उसे नहीं भूला। उन्होंने आदर्श के लिए शहर में एक किताबों की दुकान खुलवाई और उसे मैनेजर बना दिया। गोपाल ने दुकान के लिए लोन अरेंज किया। नीरज ने सुरक्षात्मक सपोर्ट, गोविंद ने लाइसेंस दिलवाए। गांव में परिवर्तन। इन पांचों भाइयों ने मिलकर गांव की तस्वीर बदल दी। नीरज ने गांव के युवाओं को डिफेंस में जाने के लिए प्रेरित किया। गोविंद ने सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनवाए। मोहित ने अपराध और शराबबंदी के खिलाफ अभियान चलाया। एक दिन गांव में एक बड़ी सभा हुई जिसमें पंच, स्कूल के मास्टर जी और गांव के बच्चे एकत्र थे। पांचों भाइयों को बुलाया गया। वहां आदर्श ने सबसे कहा, हम सब कुछ बन सकते हैं अगर हम एक दूसरे का साथ न छोड़े। अगर 5 अंगुलियां साथ हों तो मुट्ठी बनती है, और वही ताकत बनती है। उपसंहार, सपनों की उड़ान। आज उस गांव का नाम बदल गया। अब वह 5 दीपपुर कहलाता है। 5 दीप जो अंधेरे में भी जलते रहे। कहानी यही खत्म नहीं होती। हर बार जब कोई गरीब बच्चा उस गांव में किताब खोलता है तो एक आवाज आती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सीख। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, अगर इरादे मजबूत हों। परिवार और भाईचारा सबसे बड़ा धन है। मेहनत, लगन और आपसी प्रेम से कोई भी सपना पूरा